सुनती हो, कल माँ का फोन आया था। लगता है उन्हें दिनेश के घर पर दिक्कत हो रही है। खुलकर तो कुछ नहीं बोल रही थी, पर कह रही थी कि सोचा था जब बुढ़ापा आएगा तो बड़े बेटे के साथ रहूंगी, और बड़ी बहू जैसी सेवा कहाँ कोई कर पाता है। इसका मतलब है उन्हें यहाँ आने की इच्छा हो रही है। तुम कहो तो ले आऊं? महेश अपनी पत्नी नेहा से कहता है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करते हैं। और मम्मी जी का फैसला था देवर जी के साथ रहने का। मैंने तो उस वक्त उनसे पूछा भी था, पर क्या किया जाए, उस वक्त मम्मी जी को वहां रहना फायदेमंद लग रहा था। हाँ, जिसके पास पैसे होते हैं लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। अगर वो आना चाहती है तो स्वागत है। वैसे भी माँ बाप को साथ रखने में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। नेहा बोली। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि जब हम सब एक साथ रहते थे तो माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति कुछ अच्छा नहीं था, जो मैंने भी देखा था। पर मैं क्या करता, बड़ा हूँ, लोगों को अपने पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। दिनेश ज्यादा कमाता है तो माँ उसके साथ वहीं रहना चाहती थी। देखा जाए तो उन्हें उधर फायदा दिखता हो, पर कहीं ना कहीं मेरे बारे में भी सोचती होंगी कि कहीं मुझे मुश्किल ना हो। महेश बोला। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है पतिदेव। जब आपने तय कर ही लिया है माँ जी को यहाँ लाने का, तो नफा नुकसान के बारे में और बीती बातों को मत सोचिए, वरना रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरी माँ कहती थी, बीती बातों को भुलाकर अगर इंसान आगे बढ़ जाता है तो रिश्तों में भी पौधों की भांति नए पत्ते आने लगते हैं। नेहा बोली। महेश खुश था कि पत्नी पुरानी बातों को एक किनारे करके अभी भी मन में उसकी माँ के लिए सम्मान रखती है। अगले ही दिन महेश माँ को लेने के लिए निकल गया। करीबन 5 घंटे बाद वो कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचा। नेहा की देवरानी अनीता बोली, भैया मम्मी जी को ले जा रहे हैं, क्या आपने भाभी से इस बारे में पूछा? महेश मुस्कुराकर बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसकी माँ हमारे घर आती है तब भी हमें एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेहा का मानना है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। चाय पीने के बाद महेश अपनी माँ विमला जी से बोला, माँ दिनेश तो यहाँ है नहीं, फिर रुक कर क्या करूंगा, तो चले? विमला जी बोली, बेटा गर्मी का दिन है, सुबह से घर से निकले होगे, कुछ खा लो फिर चलते हैं। अनीता बोली, मम्मी जी आपने तो कहा था भैया के आते ही निकल जाएंगे, इसीलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया। भैया आप कहें तो मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। महेश मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, बस माँ के लिए कुछ दे दो ताकि रास्ते में इन्हें दिक्कत ना हो। मैं तो किसी ढाबे पर भी रुक कर खा लूंगा। विमला जी उदास मन से बोली, बेटा अब मुझे भी बाहर की रूखी सूखी खाने की आदत हो गई है, जो तुम खाओगे मैं भी खा लूंगी। अनीता बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही है? जब हम बाहर का खाना खाते थे तो आपको भी देते थे, नहीं देते तो उस पर भी आप सुनाती। तब तो आज तक जितने भी पैसे खर्च किए सब नुकसान हुआ। विमला जी बोली, बहू तुम मेरी तरह हमेशा नफा नुकसान सोचती हो, तभी किसी रिश्ते को संभाल नहीं पाती हो। अपने अनुभवों से कह रही हूँ, बहुत नुकसान होता है, संभल जाओ। मेरे तो 2 बेटे हैं, एक ने नहीं संभाला तो दूसरे के पास जा रही हूँ। तुम सोचो तुम क्या करोगी? महेश बोला, माँ छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं, वरना पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। महेश ने माँ का बैग उठाया और माँ को लेकर चला गया। 2 साल पहले नेहा के ससुर शर्मा जी का देहांत हो गया था। उस वक्त विमला जी ने सोचा, बड़ा बेटा कम कमाता है तो वहां आराम कम मिलेगा। अपना फायदा सोचकर वो छोटे बेटे दिनेश के पास चली गई। पर 6 महीने में ही सभी के रंग रूप सामने आने लगे। पर जब गलती खुद की हो तो करती भी क्या। 3-4 महीने में महेश के पास आती थी, पर फिर छोटे बेटे के पास चली जाती थी। धीरे धीरे उन्हें वहां दिक्कत होने लगी। जब कोई नौकर चाकर नहीं रहता तो अनीता सारा काम विमला जी से करवाती। तब विमला जी को अपने नुकसान का एहसास हुआ। महेश को इस बात का एहसास था, पर आखिर वो करता भी क्या। पत्नी ने कभी मना नहीं किया, परंतु जब माँ की गलती हो तो कोई बेटा अपनी पत्नी के सामने कैसे कहे। सालों लग गए महेश को हिम्मत जुटाने में, पर जब उसने नेहा से कहा तो नेहा ने बड़ी ही सादगी से सब कुछ महेश पर छोड़ दिया, मानो वो उन बातों को याद भी नहीं करना चाहती थी। विमला जी घर आई। नेहा ने उनकी पसंद का खाना बनाया। सब एक साथ बैठकर खा रहे थे। ये सब देखकर विमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा झट से बोली,
मम्मी जी क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? विमला जी बोली, बहू मुझे माफ कर दो। मैं अपने फायदे के लिए छोटी बहू के पास चली गई थी, पर कभी भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो मेरे बेटे का घर है। मम्मी जी पुरानी बातों को भूल जाइए, ये घर भी आपका ही है। हाँ, उतने ऐशो आराम तो नहीं दे पाऊंगी, पर एक बहू का फर्ज जरूर निभाऊंगी। नेहा के इतना कहते ही विमला जी ने उसे गले से लगा लिया। धीरे धीरे समय अच्छी तरह कटने लगा। नेहा के बिना कहे ही विमला जी आगे बढ़कर उसकी मदद करती थी। नेहा की शादी की 15वीं सालगिरह आई। विमला जी ने अपनी अलमारी में से अपना एक पुराना झुमकों का सेट निकालकर नेहा को दिया और कहा, तुम सही मायने में घर की बड़ी बहू हो। हमेशा रिश्तों को ऐसे ही प्यार की डोर से बांधे रखना। शाम को दिनेश अनीता के साथ आया तो नेहा चाय नाश्ता लेकर आई। लीजिए देवर जी, आपको प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, तो गर्मा गर्म चाय पीजिए और पकौड़े खाइए। तभी अनीता की नजर नेहा के झुमकों पर पड़ी। अनीता ने ललचाई नजरों से उन्हें देखा और बोली, भाभी इतने भारी झुमके पहनोगी तो कान कट जाएगा, और ये झुमके मुझे देखे देखे लग रहे हैं। हो ना हो ये झुमके मम्मी जी के हैं जो उन्होंने आपको दे दिए, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिया। वाह भाभी, मम्मी जी के यहाँ आते ही आपको तो फायदा हो गया। नेहा मुस्कुराकर बोली, सही पहचाना है देवरानी जी, तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है। जब मम्मी जी मुझे पहली बार देखने आई थी तब पहन कर आई थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी 15वीं सालगिरह आएगी तब मैं ये झुमके दूंगी। मुझे याद है सब इस झुमके की बहुत तारीफ करते थे। छोड़ो इन बातों को, वो तो मम्मी जी ने कहा इसीलिए मैंने पहन लिए, वरना मैं इतने भारी झुमके कहाँ पहनती हूँ। और वो पानी लेने चली गई। नेहा के जाते ही अनीता विमला जी को किनारे ले जाकर बोली, मम्मी जी हमारे घर में आप साल भर रही, पर कभी मुझे तो आपने इतना भारी झुमका नहीं दिया। आपने जानबूझकर अपना भारी झुमका भाभी को दिया, इसीलिए आप यहाँ आने के लिए परेशान थी, है ना? विमला जी बोली, बहू तुम भूल गई क्या? तुम्हारी शादी के बाद मैंने तुम्हें भी झुमके दिए थे, और ये झुमके तो बहुत पुराने हैं, मुझे मेरी सास ने दिए थे। तुम्हारी शादी के समय ये फैशन में नहीं थे, तो मैंने तुम्हारे लिए नए बनवाए थे, जो तुम्हें मुंह दिखाई में दे दिए थे। क्या फायदा हुआ आपको अपने साथ रखने का? आपको रखने में मेरे तो पैसे भी खर्च हुए, ऊपर से घाटे में मैं ही रही। बताओ, फायदे में तो भाभी रही, क्या कुछ नहीं और फायदा ही फायदा। अनीता बोली। नेहा विमला जी के चेहरे के हाव भाव दूर से देखकर समझ गई थी कि कोई गंभीर बात हो रही है। वो सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई तो अनीता बोली, मुंह तो आप मीठा करो भाभी, मम्मी जी को यहाँ लाने में आप सफल रही। आपके लिए मम्मी जी का यहाँ आना फायदे का सौदा रहा। नेहा मुस्कुराकर बोली, देवरानी जी आपको सालों तक ये मौका मिला, पर आपने सिर्फ अपना फायदा देखा, अपनी सास का नहीं। अगर मैं नफा नुकसान देखती तो पहले ही मम्मी जी को जबरदस्ती अपने पास रोक लेती। और जहां तक बात मेरे नफा नुकसान की है, तो सासू माँ मेरे घर नहीं अभी तुम्हारे घर होती। विमला जी बोली, बहू छोड़ो इन बातों को, अभी छोटी बहू को समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन ये नफा नुकसान से ऊपर उठेगी, मेरी तरह इसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नेहा बोली, अनीता इंसान गलतियों से सीखता है। रिश्तों में हमेशा नफा नुकसान देखोगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगी? क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप की कोई आमदनी नहीं होती, तो क्या बच्चे अपने फायदे के लिए उन्हें छोड़ दें? अनीता सिर झुकाए खड़ी थी। नेहा बोली, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसीलिए समझा रही हो। कल को मेरे या तुम्हारे साथ ईश्वर ना करे कभी ऐसी घटना हो, इसलिए सचेत कर रही हूँ। अब मम्मी जी हमारे साथ ही रहेंगी, पर ये घर भी तुम्हारा ही है। जब जी चाहे आ जाना, और जब जी चाहे इन्हें घुमाने के लिए ले जाना। मेरी बातों को दिल पर मत लेना। अब आइसक्रीम खाओ, वरना इसकी मिठास कम हो जाएगी। कुछ घंटे बाद दिनेश और अनीता जाने लगे। अनीता ने हाथ जोड़कर अपनी सास और जेठानी से माफी मांगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए अनीता को गले लगाया और सब कुछ भूल जाने को कहा। सबके जाने के बाद विमला जी बोली, बहू तुम कैसे ये सब कर लेती हो? नेहा बोली, मम्मी जी जब हम सब एक साथ रहते थे और आपकी बातों से मुझे बहुत तकलीफ होती थी, तब मैं सोचती थी अगर मैं पुरानी बातों को ही लेकर बैठी रहूंगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तब तो मैं खुद के साथ नुकसान करूंगी। सच कहते हैं लोग, अंत भला तो सब भला। जहां विमला जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, वहीं अनीता ने भी अपनी गलती मान ली। महेश ने भी ये सीखा
कि वक्त रहते ही अपने मन की बात अपनों के सामने रख दी जाए तो रिश्ते सुधरने में इतना वक्त नहीं लगता। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।